बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। खबर शामिल करते हैं सवात से। दरिया किनारे गैर कानूनी तामीरात का लाइसेंस देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रवान साल मानसून की शदीद बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई। सवात में सैलाब ने दरिया किनारे बनाए गए बड़े बड़े होटल्स का नामो निशान तक मिटा दिया। कलाम में एक मारूफ होटल के चंद सेकंडों में सफा हस्ती से मिटने की वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। सैलाब अपने रास्ते में आने वाले तमाम मजबूत तामीरात को बहा कर ले गया। खूबसूरत होटल और सड़कों समेत दरिया पर बने पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जिले इंतजामिया ने दरिया के किनारे गैर कानूनी तामीरात का लाइसेंस देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। आलमी दर्जा हरारत बढ़ाने में पाकिस्तान का कसूर नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सैलाब से पाकिस्तान का इब्तदाई नुकसान 30 अरब डॉलर्स का हो गया और ये मुसलसल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये यकजहती का नहीं, इंसाफ का तकाजा है। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, खास तौर पर वो मुल्क जिन्होंने दर्जा हरारत बढ़ाकर जमीन को नुकसान पहुंचाया। उनका कहना था कि हमने फितरत के खिलाफ जंग की, फितरत ने तबाहकुन अंदाज में पलटकर हम पर वार किया, लेकिन ज्यादा नुकसान उसे पहुंचाया जिसका कसूर नहीं। उन्होंने कहा कि आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, कल वहां आपका मुल्क हो सकता है। हमें उसे रोकना होगा, फौरी रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने कर्जों की वापसी में पाकिस्तान की मदद का मुतालबा करते हुए कहा कि सैलाब से पाकिस्तान का इब्तदाई नुकसान 30 अरब डॉलर हो चुका है, जो आगे जाकर मजीद बढ़ सकता है। और इधर कराची में शदीद गर्मी शिद्दत रिकॉर्ड दर्जा हरारत से ज्यादा महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 3 रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस हो रही है। शहर कायद में हवा में नमी का तनासुब 29% है और शुमाल मगरिब से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आइंदा 3 रोज के दौरान पारा 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दूसरी जानिब आज से 14 सितंबर के दौरान धरपाड़कर, उमरकोट, बदीन और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। आर्मी चीफ का अमरीकी वजीर दफा से टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक अमरीकी वजीर दफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बातचीत की। दौरान पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार किया और पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल तावन की पेशकश की। बातचीत के दौरान अमरीकी वजीर दफा ने सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। इस मौके पर अमरीकी वजीर दफा ने पाकिस्तान से हर सतह पर तावन बढ़ाने में किरदार अदा करने का अहद किया। खातून जज को धमकियां देना दहशतगर्दी नहीं, मुकदमा खारिज किया जाए। अपने जवाब में इमरान खान ने कहा कि तकरीर में जो कहा वो दहशतगर्दी के सामने में नहीं आता। मैं बेगुनाह हूँ, मुकदमा खारिज किया जाए। इमरान खान ने अपने वकील के जरिए JIT को तहरीरी बयान जमा करवाया। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका हूँ। हुकूमत ने सियासी मुखालफत की वजह से शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद साबित हुआ। इमरान खान ने कहा कि तकरीर में जो कुछ कहा दहशतगर्दी के ज़मरे में नहीं आता। कोई गैर कानूनी अमल किया, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाया। ख्याल रहे कि अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे में अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT ने आज दिन 3 बजे थाना मारगला में तलब किया था, लेकिन वो पेश ना हुए। इमरान खान ने 12 सितंबर तक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।